नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बुधवार को जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की एक डेलीगेशन ने महामहिम राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय और डीजीपी महोदय को खरगोन मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा। अमीर शरीयत मुफ्ती आजम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद खान साहब, अध्यक्ष जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के बैरून मुल्क में होने के कारण आपके हुक्म पर जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की एक डेलीगेशन में महामहिम राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय और डीजीपी महोदय को खरगोन में हुए सांप्रदायिक दंगे और पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई करने और निष्पक्ष जांच किए बगैर कई मुसलमानों के घर तोड़े जाने के सिलसिले में मेमोरेंडम देकर निष्पक्ष जांच कर असल दंगाई और भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। इस डेलीगेशन में हजरत मौलाना मोहम्मद इसहाक साहब कासमी, महासचिव जमीयत उलमा मध्य प्रदेश, साहबजादा अब्दुल रशीद खान, नाज़िम तंजीम जमीयत उलमा मध्य प्रदेश, मौलाना मुफ्ती रशीदुद्दीन साहब, रुकन अरकाने मरकज़िया जमीयत उलमा मध्य प्रदेश, मुफ्ती सिराजुद्दीन साहब रब्बानी, गाजी अब्दुल समद और अन्य लोग शामिल थे। दुरुस्त नहीं है। किसी शख्स को अगर आपको पकड़ना है तो पकड़ सकते हैं, अगर कोई मुजरिम है तो उसको पकड़ा जाए, लेकिन किसी का मकान तोड़ देना और मकान तोड़कर पूरे घर वालों को, बीवी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, मासूम लोगों को उसकी सज़ा दी जाए जबकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये जुल्म है। इस जुल्म को, ये जुल्म जो है अच्छी बात नहीं है। किसी को भी इस तरह का जुल्म नहीं करना चाहिए। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर में समाजसेवी संगठनों, राजनीतिक बैनर के तले और समाजजनों ने भी बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती इस बार बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। 2 साल बाद सार्वजनिक रूप से बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाजजनों द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा को पहुंचकर माल्यार्पण किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक वाहन रैली भाजपा कार्यालय से निकालकर शिकारपुरा थाने इच्छापुर राज्य मार्ग होते हुए बाबा साहब की प्रतिमा पर पहुंची। यहां पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे ने, भाजपा युवा नेता गजेंद्र पाटिल और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आम आदमी पार्टी की ओर से भी कार्यकर्ता पहुंचे, उन्होंने माल्यार्पण किया। इसके अलावा निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने भी पहुंचकर माल्यार्पण किया और शहर भर से समाजजन, कई विभागों के अधिकारी बाबा साहब की प्रतिमा पर पहुंचे और उन्होंने भी माल्यार्पण किया। सभी ने बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेने की अपील की और संकल्प लिया। बात जो बाबा भीमराव अम्बेडकर से हम लोग ज्ञान प्राप्त एक ही हुआ है, एक तो प्यार से सब लोग मिलके रहो, पहला काम, और दूसरा आदर्श जिंदगी जीने का जो सलीका है, तरीका है, वो संविधान के माध्यम से उन्होंने लिख के दिया है। एक एक चीज उसमें महाकारुणिक उस संविधान के माध्यम से हमको चलना है। तथागत गौतम बुद्ध खुशियाँ हैं और हम लोग को कोई डरा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। मैं आप सिंबल ऑफ नॉलेज पावन दिन के दिन सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा देश के लिए, विश्व के लिए एक ऐसा शुभ दिन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व का सबसे अच्छा संविधान और जिसमें सभी धर्मों को, सभी वर्गों को समान अधिकार बनाने वाले ऐसे महान भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो बाबा साहब का बताया मार्ग था कि हम सब शिक्षित बने, हम सब कुरीतियों से दूर हो, तो शिक्षित बनकर स्वयं का, परिवार का और देश का हम आगे बढ़ाएं, यही उनका सच्ची हम सबको उनकी प्रेरणा होंगे। और आज जो देश में संविधान को तोड़ने की, लोकतंत्र को मिटाने की जो कुछ सांप्रदायिक ताकतें लगी है, तो हम सबको आज ये प्रण लेना चाहिए कि संविधान को, हमारे देश के संविधान को और जो देश का ताना बाना है, इसको हम, लोकतंत्र को हम मजबूत करेंगे और इस सांप्रदायिक ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। यही आज उनके जन्मदिन पर उनके सही मार्गदर्शन और सही प्रेरणा। बाबा साहब की 131वीं जयंती सारे देश में, विश्व के अंदर मनाई जा रही है और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जिलावासियों एवं देशवासियों को इस जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और यह भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने हमें जो रास्ता बताया है, उस रास्ते पर चलकर ही सभी मानवों का उद्धार हो सकता है। और यहाँ विशेषकर सभी लोगों के द्वारा
आज बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आए सभी अनुयायियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस 31वीं जयंती पर वो बाबा साहब के बताए कुछ विचारों को आगे लेकर काम करेंगे। क्या नाम आपका? मैं बहुजन समाज पार्टी सुनील नायक के जिलाध्यक्ष। भगवान महावीर की जयंती को लेकर जैन समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। ये शोभा यात्रा शहर के मुख्य चौराहों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया, जिसमें समाज जन जमकर झूमे। महावीर जयंती के अवसर पर गुरुवार को जैन समाज द्वारा भव्य रथ यात्रा निकाली गई। 2 साल से कोरोना संक्रमण के कारण महावीर जयंती पर रथ यात्रा नहीं निकाली जा रही थी, लेकिन इस बार समाज जन में खासा उत्साह देखा गया। रथ यात्रा में निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह सपरिवार पहुंचे। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी, पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष मुन्ना यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। रथ यात्रा में समाज जन नाचते गाते हुए चले। घोड़े, बग्घी, शहनाई, भजन मंडली आकर्षण का केंद्र रहे। रथ यात्रा श्वेतांबर शांतिनाथ मंदिर तिलक चौराहा से निकली। यहाँ से राजपुरा श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से होते हुए पांडुमल चौराहा, गांधी चौक, सुभाष चौक, साड़ी बाजार, फूल चौक, बाई साहब की हवेली से पांडुमल चौराहा होते हुए तिलक चौराहा श्री जैन श्वेतांबर शांतिनाथ मंदिर पर आकर समाप्त हुई। यहाँ आनंद भवन में धर्म सभा हुई, जिसमें काफी संख्या में जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। महावीर स्वामी जन्म कल्याणक दिवस के अवसर पर शहर के सभी जन मंदिरों में विद्युत साज सज्जा की गई। वहीं शाम में आरती भजन संध्या का आयोजन भी हुआ। जिला अस्पताल में डिस्चार्ज होने के बावजूद भी छुट्टी नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर महिलाओं ने मैटरनिटी वार्ड में हंगामा किया। जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में भर्ती गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 6 से 7 दिन बाद भी छुट्टी नहीं दी जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली महिलाएं और उनके परिजन परेशान हैं। आक्रोशित होकर गुरुवार को कुछ महिलाओं ने मैटरनिटी वार्ड के सामने जमा होकर हंगामा मचाया। ग्राम बोरसल से आई हसीना बी, लक्ष्मीबाई आदि ने कहा, हमें बेवजह रोककर रखा गया है। सुबह 5 बजे से डिस्चार्ज बन गया है, लेकिन 12 बजे तक भी छुट्टी नहीं दी। इसी तरह अन्य महिलाओं ने भी कहा कि यहाँ 6 से 7 दिन तक रखा जा रहा है। पूछने पर बताया जाता है कि ये नियम बदल गए हैं। महिलाओं ने कहा, दूर ग्रामीण क्षेत्र में जाने के साधन नहीं मिलते, अगर समय पर छुट्टी मिल जाए तो हम अपने घर चले जाए। जिला अस्पताल में रोगी कल्याण समिति के 3 साल का रिकॉर्ड जांच करने के लिए डिप्टी कलेक्टर दीपक सिंह चौहान पहुंचे। उन्होंने यहां पहुंचकर रिकॉर्ड की जांच की और कहा कि जरूरत पड़ेगी तो रिकॉर्ड जब्त किया जाएगा। जिला अस्पताल में रोगी कल्याण समिति के 3 साल के रिकॉर्ड की जांच शुरू हो गई है। गुरुवार को डिप्टी कलेक्टर दीपक सिंह चौहान जिला अस्पताल पहुंचे। यहाँ उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर बसंत सारस्वत से रोगी कल्याण समिति के 3 साल का रिकॉर्ड तलब किया। 3 साल के भीतर किस किस मद में राशि खर्च हुई, इसके सही बिल लगे या नहीं, ऐसे हर बिंदु पर जांच की जाएगी। डिप्टी कलेक्टर ने कहा, अभी सिर्फ रिकॉर्ड जांच रही है, अगर रिकॉर्ड जब्त करने की आवश्यकता होगी तो वो भी करेंगे। पिछले दिनों जिला अस्पताल में कबाड़ कांड उजागर हुआ था। मामले में तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद और आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने अस्पताल के 3 साल के रिकॉर्ड की जाँच कराने की बात कही थी। इसी के तहत गुरुवार को डिप्टी कलेक्टर जाँच करने पहुंचे। गाड़ी हटाने की बात को लेकर एक युवक के सर पर लोहे की ड्रम मार दी, जिस कारण युवक के सर में गंभीर चोट आई है। युवक जिला अस्पताल में भर्ती है। दाऊदपुरा क्षेत्र में 2 युवकों का गाड़ी रखने की बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद क्षेत्र के रहने वाले युवक अदनान पिता सोहेल को यूसुफ नाम के युवक ने सर पर लोहे की ड्रम मार दी, जिस कारण युवक को सर में गंभीर चोट आई है। युवक जिला अस्पताल में भर्ती है। इसके साथ ही युवक द्वारा घायल युवक को जान से मारने की धमकी भी दी गई। फिलहाल युवक का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है।